प्रणाम। जय गुरु जी। सरीन माइंड फैमिली की तरफ से आयोजित अ, योगी कथा अमृत श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 24 और 25 का स्वाध्याय करेंगे। अध्याय 24 का स्वाध्याय करेंगी पूजा जी और 25 का स्वाध्याय करेंगी मीरा जी। ओवर टू पूजा जी। जय गुरु जी। सीरीन माइंड फैमिली को मेरा नमस्कार और गुरु मंडल को मेरा प्रणाम। योगी कथामृत आज का 24वां प्रकरण, स्वामी संस्थान के अंतर्गत गुरु जी का संन्यास ग्रहण। गुरुदेव, गुरु जी योगानंद जी के पिताजी गुरु जी को बंगाल नागपुर रेलवे में एक अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए आग्रह कर रहे थे, परंतु गुरु जी ने साफ मना कर दिया था। फिर गुरुजी ने आशा के साथ आगे कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वामी परंपरा की संन्यास दीक्षा नहीं देंगे? गुरुदेव अनुनय पूर्वक अपनी स्वामी युक्तेश्वर जी को देखते रहे। पिछले कुछ वर्षों में गुरुजी के निश्चय की गहराई की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने गुरुजी के इस अनुरोध को कई बार ठुकरा दिया था, परंतु आज अनुग्रह पूर्ण मुस्कान उनके मुखमंडल पर आ गई। ठीक है, श्री युक्तेश्वर गिरी जी बोले, मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दे दूंगा। फिर खुशी है कि संन्यास ग्रहण करने की इच्छा पर गुरुजी अटल रहे। लाहाड़ी महाशय प्रायः कहा करते थे कि अपने जीवन के बसंत में यदि तुम ईश्वर को आमंत्रित नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन के शिशिर में वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। प्रिय गुरुदेव, आप ही की भांति स्वामी परंपरा में शामिल होने की अपनी इच्छा को कभी नहीं छोड़ सकते थे। असीम स्नेह के साथ उनकी ओर देखते हुए गुरुजी मुस्कुराए। अविवाहित पुरुष प्रभु से संबंधित बातों की चिंता में रहता है कि कैसे वह अपने प्रभु को प्रसन्न करे, परंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है कि कैसे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करे। गुरुजी ने अपने अनेक मित्रों के जीवन का विश्लेषण किया था, जिन्होंने कुछ आध्यात्मिक साधना करने के बाद विवाह कर लिया था। सांसारिक जिम्मेदारियों के सागर में कूद पड़ने के बाद गहरा ध्यान करने के अपने संकल्पों को वे भूल गए थे। प्रभु को अपने जीवन में द्वितीय श्रेणी का स्थान देने की गुरुजी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे ही तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य पर वरदानों की वर्षा करते आ रहे हैं, और इस कृपा वर्षा के बदले में मनुष्य उन्हें केवल एक ही चीज दे सकता है, अपना प्रेम, जो देने या न देने की उसे पूर्ण छूट है। सृष्टि के अणु परमाणुओं में अपनी उपस्थिति के रहस्य के आवरण में छिपाए रखने के लिए अनंत उपायों की योजना के जो कष्ट सृष्टिकर्ता ने उठाए हैं, उसमें उसका एक ही उद्देश्य हो सकता है, उसकी एक ही भावुक इच्छा हो सकती है कि मनुष्य स्वेच्छा से उसकी तलाश करे। अगला दिन गुरुजी के जीवन का सबसे यादगार दिन था। गुरुजी को याद है, कॉलेज से ग्रेजुएट होने के कुछ सप्ताह बाद ही, यह सन 1915 के जुलाई महीने का एक गुरुवार था, अपने श्री रामपुर आश्रम के भीतर के एक बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी ने एक श्वेत रेशमी वस्त्र को संन्यास धर्म के परंपरागत गेरुए रंग में डुबाया। जब वस्त्र सूख गया तो गुरु जी के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने उसे एक सन्यासी के वस्त्र के तौर पर गुरु जी के बदन पर लपेट दिया। किसी दिन तुम पश्चिम में जाओगे, जहाँ रेशमी वस्त्रों को पसंद किया जाता है। उन्होंने कहा कि उसी के प्रतीक स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए परंपरागत सूती वस्त्र के स्थान पर यह रेशमी वस्त्र चुना है। अनेक योगी रेशमी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि रेशमी वस्त्र शरीर के कुछ सूक्ष्म प्रवाहों को सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से रोक कर रखते हैं। श्री युक्तेश्वर गिरी जी को अनुष्ठान, संस्कार आदि के कर्मकांड में कोई रुचि नहीं। श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा, तुम्हें कर्मकांड रहित पद्धति से संन्यास दीक्षा दूंगा। संन्यास की आद्योपांत अनुष्ठान, संस्कार युक्त दीक्षा में एक हवन विधि भी होती है।
जिसके प्रतीकात्मक अंत्येष्टि क्रिया, कर्म, श्राद्ध आदि किया जाता है। दीक्षा लेने वाले शिष्य के स्थूल देह को मृत एवं ज्ञानाग्नि में भस्मीभूत माना जाता है। तत्पश्चात नव दीक्षित सन्यासी को एक महावाक्य दिया जाता है, जैसे अयमात्म ब्रह्म अथवा तत्वमसि अथवा अहम ब्रह्मास्मि। परंतु सादगी प्रेमी श्री युक्तेश्वर जी ने सभी औपचारिक विधियों को छोड़ दिया और केवल गुरु जी को एक नया नाम चुनने को कहा। नाम चुनने का अधिकार श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने गुरु जी को ही दिया। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, योगानंद। गुरु जी ने एक पल सोचने के बाद कहा, इस नाम का अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन, योग, योग द्वारा आनंद। तथास्तु। तुम्हारे पारिवारिक नाम मुकुंदलाल घोष को छोड़कर अब से तुम स्वामी परंपरा की गिरी शाखा के योगानंद कहलाओगे। श्री युक्तेश्वर गिरी जी के चरणों में सर नवाते हुए जब प्रथम बार उनके मुंह से गुरु जी ने अपना नया नाम सुना तो उनका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। कितने प्रेम पूर्वक उन्होंने अथक परिश्रम किया था ताकि बालक मुकुंद एक दिन स्वामी योगानंद में परिणत हो सके। गुरुजी हर्षित होकर श्री शंकराचार्य के एक लंबे स्तोत्र के कुछ श्लोक गाने लगे। श्लोक कुछ ऐसा है। मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सांगतं नैव मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। इस श्लोक का अर्थ है, मैं न मन हूं न बुद्धि न अहंकार न चित्त हूं, मैं न तो कान हूं न जीभ न नासिका न ही नेत्र हूं, मैं न तो आकाश हूं न धरती न अग्नि न ही वायु, मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। न तो मुझे मृत्यु का डर है न जाति का भेदभाव, मेरा न तो कोई पिता है न माता, न ही मैं कभी जन्मा था, मेरा न कोई भाई है न मित्र न गुरु न शिष्य, मैं तो शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव हूँ। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ। सभी इंद्रियां मैं हूँ, न मुझे किसी वस्तु में आसक्ति है न ही मैं उससे मुक्त हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव। संन्यास संप्रदाय अनेक बातों में उनसे कहीं अधिक प्राचीन स्वामी संप्रदाय से मिलते जुलते हैं। स्वामी अपने नए नाम के आगे एक ऐसी उपाधि लगाते हैं जिसमें स्वामी संप्रदाय की 10 शाखाओं में से किसी एक के साथ उसके जुड़े होने का परिचय मिलता है। इन 10 शाखाओं में से एक शाखा है गिरी, जिसमें स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी और उनका शिष्य होने के नाते वे स्वयं संलग्न थे। स्वामी का संन्यास आश्रम का नाम जिसके आगे साधारणतया आनंद लगा होता है, किसी विशिष्ट मार्ग, अवस्था या आध्यात्मिक गुण जैसे प्रेम, ज्ञान, विवेक, भक्ति, सेवा, योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की उसकी आकांक्षा का द्योतक होता है।
उसके नाम के बाद लगने वाली दशनामी में से एक उपाधि प्रकृति के साथ उसकी समरसता का प्रतीक होती है। समस्त मानव जाति का निस्वार्थ सेवा तथा व्यक्तिगत संबंधों एवं महत्वाकांक्षाओं के त्याग के आदर्श के कारण अधिकांश स्वामी गण भारत में और कभी कभी विदेशों में भी सक्रिय रूप से मानवतावादी एवं शैक्षणिक कार्यों में लग जाते हैं। जाति, पंथ, वर्ग, वर्ण, वंश या स्त्री पुरुष का भेदभाव छोड़कर स्वामी विश्व बंधुत्व के आदर्श पर चलता है। परम ब्रह्म के साथ संपूर्ण एक रूप हो जाना ही उसका लक्ष्य होता है। सोते जागते अपनी चेतना को अहम ब्रह्मास्मि के विचार से सराबोर करता हुआ वह संपूर्ण तृप्ति के साथ संसार में विचरण करता है, परंतु संसार की किसी बात में लिप्त नहीं होता। केवल इसी ढंग से वह अपनी स्वामी पदवी को सार्थक कर सकता है, जिसका अर्थ होता है स्व या अपनी आत्मा के साथ एक रूप होने का प्रयास करने वाला। श्री युक्तेश्वर जी स्वामी भी थे और योगी भी। पूज्य स्वामी संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण स्वामी बना हर सन्यासी योगी नहीं होता। जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए किसी वैज्ञानिक प्रविधि का अभ्यास करता हो वही योगी होता है। वह विवाहित भी हो सकता है और अविवाहित भी, सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने वाला भी हो सकता है या विशिष्ट धर्म संप्रदाय से संबंध भी। योग साधना विचारों के स्वाभाविक कोलाहल को शांत करने की एक पद्धति है। विचारों का यह कोलाहल सभी देशों के सभी मनुष्यों को समान रूप से अपने रूप मूल आत्मस्वरूप की झलक देखने से वंचित कर देता है। स्वास्थ्यप्रद सूर्य प्रकाश की भांति ही योग साधना भी पूर्व और पश्चिम लोगों के लिए समान रूप से लाभदायी है। बहुत सारे लोगों के विचार अशांत और चंचल होते हैं, अतः मन को काबू करने या नियंत्रण के विज्ञान योग साधना की आवश्यकता स्पष्ट है। प्राचीन ऋषि पतंजलि योग की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। चित्त में एक के बाद एक उठती ही रहने वाली लहरों को शांत करना उनका संक्षिप्त परंतु अत्यंत ज्ञान युक्त ग्रंथ योग सूत्र हिंद षड दर्शन में से एक दर्शन है। पाश्चात्य दर्शनों के विपरीत हिंदी षड दर्शन में न केवल सैद्धांतिक तत्वलोचन बल्कि व्यवहारिक प्रणालियों का भी समावेश है। उत्तरकालीन उपनिषद कहते हैं कि 6 दर्शनों में से योग सूत्र में ही सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव करने की सबसे प्रभावी पद्धतियां हैं। योग की व्यवहार योग प्रविधियां के अभ्यास से मनुष्य कल्पना के बंजर प्रदेश को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करता है। पतंजलि की योग पद्धति अष्टांग योग के नाम से जानी जाती है। इसके पहले 2 अंग हैं, यम नैतिक सदाचार, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन, और दूसरा नियम, धर्माचरण, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसकी अगली सीढ़ियां हैं। तीसरा है आसन, शरीर की उच्च स्थिति, स्थिर सुखमासनम, मेरुदंड सीधा और ध्यान के लिए आरामप्रद अवस्था में निश्चल शरीर। चौथा है प्राणायाम, सूक्ष्म जीवन प्रवाह या निवृत्त कर अंदर जीवन प्रवाह या प्राण पर नियंत्रण। और पांचवा है प्रत्याहार, इंद्रियों को बाह्य विषयों से निवृत्त कर अंदर वापस मोड़ लेना। आखिरी सीढ़ियां योग के प्रत्यक्ष अंग हैं। छठा है धारणा, एकाग्रता, मन को एक ही विचार पर एकाग्र रखना। सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि, पराचैतन्य का अनुभव। योग का यह अष्टांग मार्ग साधक को कैवल्य के अंतिम लक्ष्य पर पहुंचा देता है, जिसमें योगी किसी भी बोध शक्ति की पहुंच से परे के सत्य को जान लेता है। यह प्रश्न मन में आ सकता है कि कौन बड़ा है, स्वामी या योगी? जब ईश्वर के साथ एकता स्थापित हो जाती है तब विभिन्न मार्गों के भेद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। परंतु भगवत गीता में कहा गया है कि योग शास्त्र की पद्धतियां सर्व समावेशक हैं। ये पद्धतियां केवल विशिष्ट प्रकार के या विशिष्ट स्वभाव गुणों वाले व्यक्तियों जैसे संन्यस्त जीवन की ओर झुकाव रखने वाले
अत्यंत कम लोगों के लिए ही निर्धारित नहीं है। योग साधना के लिए किसी विशिष्ट संप्रदाय के साथ औपचारिक तौर पर जुड़े रहना भी आवश्यक नहीं है। योग विज्ञान उस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है जो सबके लिए एक समान होती है, अतः यह सबके लिए समान रूप से लागू होता है। सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए संसार में रह सकता है। वह पानी पर तैरते मक्खन की तरह होता है, आसानी से पतला बनाए जा सकने वाले अनुशासन विहीन मानव जाति रूपी दूध की तरह नहीं। यदि मनुष्य अपने अहंकार की इच्छा वासनाओं में मानसिक रूप से लिप्त ना हो और जीवन में अपनी भूमिका को केवल ईश्वर का एक स्वैच्छिक माध्यम बनकर अदा करे, तो सांसारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए उसे ईश्वर से अलग होने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रत्येक धार्मिक या दार्शनिक साधना में मनोवैज्ञानिक अनुशासन या मानसिक आरोग्य प्रणाली होती है। योग की विशुद्ध शारीरिक बहुविध पद्धतियों में शारीरिक आरोग्य भी शामिल है, जो साधारण व्यायामों और श्वास व्यायामों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ये न केवल शारीरिक और वैज्ञानिक है बल्कि आध्यात्मिक भी है। शरीर के अंगों का व्यायाम करने के साथ साथ इसमें साधक उन्हें पूर्ण रूप से आत्मा के साथ एकाकार करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए प्राणायाम में होता है। प्राण श्वास भी है और ब्रह्मांड की सक्रिय शक्ति भी। जिन धारणाओं पर योग आधारित है उन धारणाओं के ज्ञान के बिना योग साधना विशेष प्रभावकारी नहीं होगी। यह साधना शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं में असामान्य रीति से सामंजस्य स्थापित कर देती है। पश्चिम में भी वह दिन अब निकट आ रहा है जब आत्म संयम के आंतरिक विज्ञान की उतनी ही आवश्यकता महसूस होगी जितनी की बाह्य प्रकृति पर विजय की। अब वैज्ञानिक दृष्टिया निर्विवाद रूप से सिद्ध हुए इस सत्य के साथ कि घन पदार्थ वास्तव में और कुछ न होकर केवल ऊर्जा शक्ति का घनीभूत रूप है। इस आणविक युग में मनुष्य का मन अधिक संयमी और विस्तृत होगा। पत्थरों और धातुओं में निहित शक्तियों से कहीं अधिक महान शक्तियों को मानवीय मन अपने अंदर उन्मुक्त कर सकता है, और उसे करना भी चाहिए, ताकि कहीं अभी अभी बंधन मुक्त हुआ पदार्थ आणविक राक्षस पलटकर जगत का विवेकहीन विनाश न कर दे। अणुबम के विषय में मानव जाति की चिंता का एक अप्रत्यक्ष लाभ यह भी हो सकता है कि योग विज्ञान में लोगों की व्यवहारिक रुचि बढ़ जाएगी, जो सच्चे अर्थ में बम से रक्षा का आश्रय स्थान है। योग सूत्र के तृतीय पाद में योग की विविध अलौकिक शक्तियों का उल्लेख है। सच्चा ज्ञान सदा ही एक शक्ति होता है। योग मार्ग 4 वर्णों में विभक्त है और हर चरण में एक विभूति है। उस विशिष्ट विभूति को या शक्ति को प्राप्त करने के लिए कर लेने पर योगी जान जाता है कि उसे 4 चरणों में से या 4 अवस्थाओं में से उस एक अवस्था को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अवस्था के अनुसार विशिष्ट शक्तियों का उद्भव योग प्रणाली की वैज्ञानिक रचना का प्रमाण है। इसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति की सारी भ्रमपूर्ण कल्पनाएं अदृश्य हो जाती हैं। पतंजलि साधक को पहले ही सावधान करते हैं कि परम तत्व के साथ एकाग्रता ही एकमेव लक्ष्य होना चाहिए, विभूतियों की प्राप्ति नहीं। विभूतियां तो इस पवित्र मार्ग पर यदा कदा सहज ही मिल जाने वाले पुष्प हैं। केवल चिरंतन दाता का खोजा जाना चाहिए, उसके अलौकिक दानों को नहीं। भगवान उस साधक को कभी दर्शन नहीं देते जो स्वयं उनसे कम किसी भी उपलब्धि से संतुष्ट हो जाता हो। इसलिए प्रयासरत योगी अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग न करने के विषय में सावधान रहता है कि कहीं उनके प्रयोग में उस झूठा अहंकार उत्पन्न होकर उस कैवल्य की चरम अवस्था तक पहुंचने में विमुख ना कर दे। यह प्रकरण यहीं समाप्त हुआ। जय गुरु जी। नेक्स्ट अध्याय 25वां। ओवर टू मीरा जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। धन्यवाद पूजा जी।
जय गुरु जी टू ऑल। आज के प्रकरण में गुरुजी ने बताया है कि निजी जीवन में उनकी आध्यात्मिक प्रगति का क्या प्रभाव रहा। हमने शुरुआत के प्रसंगों में देखा है कि गुरुजी बरेली में थे और उन्हें आभास हुआ कि उनकी माँ की छाया उनके समीप आई और उनसे कह रही है कि मुझे देखना चाहते हो तो तुरंत कलकत्ता के लिए निकल आओ। लेकिन गुरुजी के पिता ने जब ये प्रकरण सुना तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि यह तुम्हारा वहम है, तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी ने अपने पिता से कहा कि आप पछताओगे और मैं भी इसके लिए आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुबह ये समाचार आ ही गया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है और विवाह की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। घर पहुंचने पर गुरुजी को अपनी माँ शरीर के ही दर्शन हुए। गुरुजी के बड़े भाई अनंत के बारे में हमने देखा है कि वह बड़े भाई की तरह गुरुजी के भविष्य की चिंता करते थे। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि योगानंद जी आध्यात्मिक प्रगति की राह पे चलकर अपने भौतिक जीवन में कष्ट न पाए। गुरुजी की दीक्षा के कुछ समय पश्चात गुरुजी अपने जन्म स्थान गोरखपुर में अपने बड़े भाई अनंत के पास गए। अनंत का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। अचानक सेहत के बिगड़ने से अनंत ने बिस्तर पकड़ लिया था। गुरुजी ने बड़ी आत्मीयता के साथ अपने बड़े भाई की सेवा करी। एक दिन प्रातःकाल जब गुरुजी गहन ध्यान में बैठे थे तो उनके मन में ये निष्ठुर शब्द उठे कि अब आनंद ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। इस जीवन के लिए उनके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। अंदर से उठी इस घोषणा से गुरुजी बहुत दुखी हुए और उन्हें लगा कि यह वह अपने भाई को अपने सामने मरते हुए नहीं देख पाएंगे। तुरंत गोरखपुर छोड़ने का फैसला कर लिया गुरुजी। सगे संबंधियों ने गुरुजी के इस निर्णय को निंदित भी किया, लेकिन गुरुजी ने पहले जहाज पे सवार होकर भारत छोड़। उनका जहाज बर्मा होते हुए चीनी समुद्र से जापान पहुंचा। जापान में कोबे नाम के शहर में कुछ दिन वहां रुके। वहां पर भी उनका मन बड़ा दुखी था। इसी वजह से सैर सपाटा करने की भी कोई इच्छा न थी। भारत आते हुए उनका जहाज शंघाई में रुका। वहां जहाज के चिकित्सक डॉक्टर मिश्रा उन्हीं के साथ थे और वह एक आर्टिस्टिक वस्तुओं की दुकान पर उन्हें ले गए। गुरुजी ने अपने गुरु युक्तेश्वर जी और अपने परिवारजनों के लिए कुछ उपहार खरीदे। अनंत के लिए उन्होंने एक अति सुंदर कारीगरी युक्त बांस का एक वस्तु ली। चीनी सेल्समैन ने जैसे ही वस्तु गुरुजी के हाथ में थमाई वैसे ही वह चीज गिरकर टूट पड़ी। गुरुजी के मुंह से निकला, इसे मैंने अपने मृत भाई के लिए लिया है। गुरुजी को स्पष्ट अनुभूति हो गई थी कि उनके भाई अनंत की आत्मा शरीर से मुक्त होकर अनंत की ओर जा रही। वह चीज का गिरना और टूटना मानो एक संकेत था गुरुजी के लिए। गुरुजी ने सिसकियां भरते हुए उस बांस की सत्ता पर लिखा, मेरे भाई अनंतदा के लिए जो अब चले गए हैं। गुरुजी के साथ खड़े डॉक्टर मिश्र ने व्यंग पूर्वक मुस्कान के साथ कहा, अपने आंसू बचाकर रखो। अब ये निश्चित नहीं हुआ है कि अनंत की मृत्यु हो चुकी है। जब गुरुजी का जहाज कलकत्ता पहुंचा, डॉक्टर मिश्रा भी उन्हीं के साथ थे। बंदरगाह पर गुरुजी के छोटे भाई विष्णु उन्हें लेने आए। विष्णु के कुछ कहने से पहले ही गुरुजी ने उससे कहा कि उन्हें पता है कि अनंत इस दुनिया में नहीं रहे। तब गुरुजी ने अपने भाई विष्णु से कहा कि मुझे और इन डॉक्टर साहब को बताओ कि अनंत दा की मृत्यु कब हुई थी। विष्णु ने दिन बताया। ये वही दिन था जब गुरुजी शंघाई में उपहार खरीद रहे थे। गुरुजी ने डॉक्टर मिश्रा से कहा कि इसके बारे में किसी को बताइएगा नहीं, नहीं तो प्रोफेसर लोग टेलीपैथी के कोर्स में एक और साल की वृद्धि कर देंगे। वैसे ही ये कोर्स काफी लंबा है। गुरुजी जैसे ही घर में पहुंचे तो उनके पिता ने कसकर उन्हें गले लगाया और कहा कि तुम आ गए। दो बड़े बड़े आंसू उनके नेत्रों से टपक पड़े। ज्यादातर पिताजी अपनी
भावनाओं को प्रकट नहीं करते थे और उनका ऐसा स्वभाव ही था। प्रेम का प्रदर्शन भी गुरुजी ने अपने पिता को करते नहीं देखा था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गंभीर दिखने वाले पिता के अंदर भी एक माँ का पिता हुआ हृदय है। परिवार के सदस्य इस डबल रोल को निभाते हैं। अनंत की मृत्यु के थोड़े समय पश्चात गुरुजी की छोटी बहन नलिनी भी देवी के प्रताप से मृत्यु के मुख से लौट आई। इस घटना को बताते हुए गुरुजी हमें अपने और अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि उनके और नलिनी के संबंध कुछ मधुर नहीं थे। गुरुजी बहुत दुबले पतले थे और उनकी बहन उनसे भी अधिक दुबली पतली। इसी वजह से गुरुजी अपनी बहन को अक्सर छेड़ा करते थे और दोनों में कहासुनी हो जाती। कई बार उनकी माँ को बीच में हस्तक्षेप करके ये लड़ाई खत्म करनी पड़ती और बड़ा होने के कारण गुरुजी को डांट या हल्का सा चाटा भी पड़ जाता। नलिनी के पढ़ाई के पूर्व उसका विवाह एक अच्छे स्वभाव के डॉक्टर पंचम घोष के साथ हुआ। विवाह के पश्चात गुरुजी के कलकत्ता के घर की बैठक में हंसी मजाक चल रहा था। गुरुजी भी रिश्तेदारों के बीच बैठे थे। दूल्हा दुल्हन वहीं बैठे थे। जामुनी रंग की रेशमी साड़ी में भी नलिनी का दुबला शरीर छुप नहीं पा रहा था। गुरुजी के बहनोई ने नलिनी को अभी तक देखा नहीं था। पहली बार नलिनी को देख रहे थे कि उनकी नजर गुरुजी की शरारती नजरों पर पड़ी और उन्होंने गुरुजी से कहा कि ये क्या है। गुरुजी ने कहा, आपके जीव परीक्षण के लिए स्केलेटन है। डॉक्टर बोस गुरुजी के परिवार में घुल मिल गए और उनका रिश्ता गुरुजी के परिवार के साथ बहुत अच्छा हो गया। गुरुजी से मित्रता भी थी। उनके बहनोई ने कहा कि नलिनी पे उन्होंने कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, मॉल्ट, शहद, मछली, अंडा सभी पौष्टिक चीजों का प्रयोग किया है, लेकिन नलिनी का वजन बढ़ता ही नहीं है। कुछ दिनों बाद गुरुजी कुछ कार्य से अपने बहनोई के यहाँ गए और कुछ मिनटों के कार्य समाप्त करके निकल ही रहे थे। उनकी बहन ने आवाज दी, दादा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गुरुजी से नलिनी ने कहा कि अब पुरानी बातें भूल जाओ और मैं देख रही हूँ कि तुम आध्यात्मिक पद पर अब काफी आगे बढ़ चुके हो और तुम्हारी शरीर भी हट्टा कट्टा हो चुका है। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद नहीं करोगे? फिर नलिनी ने कहा कि मेरे पति मुझसे दूर रहते हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वह मेरी तरफ फटकते भी नहीं है। फिर नलिनी ने कहा कि मेरी मुख्य इच्छा ईश्वर साक्षात की उन्नति करने में है, भले ही मैं दुबली पतली रह जाऊं और अंध आकर्षक बनी रहूं। उसके अनुरोध से गुरुजी के हृदय पिघल गया और उन दोनों में एक नया रिश्ता बन गया। नलिनी ने गुरुजी से उनका शिष्य बनने की इच्छा भी जाहिर की। दवाई की सारी शीशियां नलिनी ने फेंक दी और कहा, अब ईश्वरी शक्ति में मेरा विश्वास ज्यादा है। सबसे पहले गुरुजी ने उनका नलिनी का एक टेस्ट लिया और उनसे कहा, मांस, मछली, अंडा सब छोड़ दो। कई महीनों तक जब नलिनी ने यह नियम का पालन किया, तब गुरुजी ने अपनी बहन से कहा, तुमने नियमों का पालन किया है तो तुम्हें फल तो जरूर मिलेगा। बताओ कितनी मोटी होना चाहती हो, चाची की तरह जो वर्षों से अपने पाँव नहीं देख पा रही। तब नलिनी ने उत्तर दिया कि वह गुरुजी जितना मोटा होना चाहती है। गुरुजी ने कहा, मैं हमेशा सत्य कहता हूँ, 1 महीने में तुम्हारा वजन मेरे जितना हो जाएगा। गुरुजी के शब्द सत्य हो गए। 1 महीने में नलिनी का वजन गुरुजी जितना हो गया। उसका गोलमटोल शरीर और उसकी सुंदरता उसके पति को भी भाग गई और उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो गया। जब गुरुजी जापान से लौटे तो उन्हें पता चला कि नलिनी को टाइफाइड हुआ है। वो बहुत दुबली हो चुकी थी और बेहोशी की हालत में थी।
तब उनके बहनोई ने बताया कि नलिनी उन्हें बहुत याद कर रही थी और कह रही थी कि अगर मुकुंददा यहाँ होते तो मेरी ऐसी हालत ना होती। उनके बहनोई ने भीगी आंखों से कहा कि उनके और दूसरे डॉक्टर्स को नलिनी के ठीक होने की उम्मीद कम नजर आती है। गुरुजी ने अपनी प्रार्थनाओं से आकाश पाताल एक कर दिया। एक एंग्लो इंडियन नर्स की मदद से गुरुजी ने अपनी बहन पर यौगिक पद्धतियों का भी प्रयोग किया। ब्लड डिसेंट्री बंद हो गई। तब डॉक्टर बोस ने कहा, शरीर में अब खून बचा ही नहीं है। गुरुजी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, ये ठीक हो जाएगी। 7 दिन में उसका बुखार उतर गया और एक और हफ्ते में नलिनी की आंखें खोली और उस दिन से उसका स्वास्थ्य तेजी से सुधर गया। वह फिर से गोल हो गई, लेकिन लंबी बीमारी के कारण उसके दोनों पैर में पैरालिसिस। सभी डॉक्टरों ने उसे हमेशा के लिए अपंग घोषित कर दिया। गुरुजी अपनी बहन की जीवन की लड़ाई करते हुए थक चुके थे। अब उन्होंने अपने गुरु युक्तेश्वर जी की सहायता की। युक्तेश्वर जी ने कहा कि 1 महीने में नलिनी के पांव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम एक छिद्रहीन 2 कैरेट का मोती उसे पहना दो। गुरुजी ने सांस और अपने गुरु से कहा कि उनके मुंह से निकले हुए वचन काफी है नलिनी के ठीक होने के लिए। क्या मोती पहनाना जरूरी है? युक्तेश्वर जी ने कहा, अवश्य पहनाओ। युक्तेश्वर जी ने बिना देखे नलिनी के शारीरिक और मानसिक का वर्णन किया। तब और साथ में यह भी कहा कि यह ज्योतिष विद्या नहीं है। प्रत्येक मनुष्य भगवान के एक विराट रूप का हिस्सा है। सभी का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है। फिजिकल आईज सिर्फ ये शरीर को यानी बॉडी को देख पाती हैं, परंतु इंटरनल आईज विश्व रूप तक जाकर उस स्थूल शरीर को देख पाती है, जिसका हर मनुष्य एक हिस्सा है। सभी मनुष्य उस से जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने नलिनी को वो मोती पहनाया और 1 महीने में उसके पैर पूरी तरीके से ठीक हो गए। नलिनी ने युक्तेश्वर जी के लिए बहुत आभार प्रकट किया और गुरुजी से कहा कि युक्तेश्वर जी को मेरा आभार प्रकट करना। जब गुरुजी ने युक्तेश्वर जी को ये संदेश दिया तो युक्तेश्वर जी ने यह संदेश चुपचाप सुन लिया। लेकिन जब जी उनसे विदा ले रहे थे तब युक्तेश्वर जी ने कहा कि कई डॉक्टरों ने हमारे कहा है कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। उसे विश्वास दिलाना कि कुछ ही वर्षों में उसकी 2 पुत्रियां होंगी। कुछ वर्षों बाद नलिनी ने एक पुत्री को और फिर कुछ वर्षों में एक और पुत्री को जन्म दिया। सिद्ध पुरुष जब कोई वाणी करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सत्य कहते हैं, तो भगवान उनकी वाणी को सत्य करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। ये गुरु का विश्वास है भगवान पे और भगवान के अपने। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओवर टू शीतल जी। ओवर टू पूनम जी। पूनम जी अपने शब्दों और ज्ञान के द्वारा हमें बहुत ही आनंदित करने वाली हैं। पूनम जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सेरेन माइंड परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा जी और मीरा जी ने आज के दोनों अध्याय बताए हैं और जो दूसरा अध्याय है उसको सुन के एक जो भाई बहन का जो प्यार और जो फीलिंग्स होती हैं वो साथ साथ हम एकदम अनुभव कर रहे थे। तो अब हम ये देखते हैं कि इन 2 अध्यायों से जो आज हमने सुने हैं उनसे हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के लिए हम किस तरीके की लर्निंग को जो है हम उसमें ले सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। जो पहला अध्याय था जिसमें कि गुरु जी ने कैसे संन्यास ग्रहण किया
उसके बारे में जो बताया गया है, तो उसमें समझने के लिए बहुत ही गहरे गहरे पॉइंट्स हैं जिनकी लर्निंग को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में डाल सकते हैं। लेकिन जो उसमें एक पहली लाइन है, जो बहुत मुख्य लाइन है, वो ये है कि अपने जीवन के वसंत में यदि तुम ईश्वर को आमंत्रित नहीं करोगे, तो तुम्हारे जीवन के शिशिर में वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक इस बिलीफ सिस्टम के साथ, एक इस हमने एक सोच बना ली है कि अगर हमारे को आध्यात्मिकता में जाना है, परमात्मा की खोज करनी है, तो उनको खोज करने का सही समय क्या है? जब हम थोड़ा अपना गृहस्थ जीवन को निकाल लेते हैं, उसके बाद जब हम वृद्धावस्था में आते हैं। तो ये बात जो लहड़ी महाशय जी ने बोली थी अपने शिष्य श्री युक्तेश्वर जी से, वो ये बात गुरुजी से शेयर करते हुए बता रहे हैं। और इस बात से हमें ये ज्ञान और ये गुरु के गुरु की कही हुई बात है, हमें इस चीज को पकड़ लेना चाहिए कि अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो वो हमारी जिंदगी की प्राइम इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो ये हमने एक सोच बना ली कि वृद्धावस्था में ही हम इस पथ के ऊपर जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन के वसंत में, यानी कि जब आप में जोश है, ऊर्जा है, एनर्जी है, अगर आप तब परमात्मा को याद नहीं करते या उस पथ पे नहीं जाते जो हमारी जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, तो जब हम एक पर्टिकुलर अवस्था में पहुंच के जब हम ये कोशिश करेंगे, तो वो बोलते हैं उस समय वो परमात्मा आपके पास जो है वो नहीं आएंगे। आगे जैसे पूजा ने बताया कि 3 महावाक्य बहुत अच्छे से उन्होंने समझाए, जिसमें कि जो अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ही, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ उसका अर्थ नहीं समझना है, उसको हमें अपने अंदर जो है वो महसूस भी करना चाहिए। इस अध्याय में जो सबसे खास बात है हम लोगों के समझने के लिए, जैसा कि हमें मालूम है हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कर रहे हैं, हम योगी कथा अमृत कर रहे हैं। हमारा पूरा लक्ष्य है कि ये स्वाध्याय करते हुए हम हर अध्याय में योगिक बनने के गुणों को समझें और उनको हम अपनी जिंदगी में उतारें, ताकि हम भी योगिक बन सके। तो इस अध्याय के अंदर तो खुल के गुरुजी ने समझाया है कि एक योगी में क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके अंदर क्या क्या वो लक्षण होने चाहिए। तो जैसे उन्होंने बोला कि जो स्वामी युक्तेश्वर जी थे, वो स्वामी भी थे और वो योगिक भी थे। तो अगर हम ये समझें कि एक स्वामी के क्या लक्षण होते हैं, तो देखिए स्वामी वो होते हैं जो पूरी मानव जाति की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, और वो अपने खुद के जो उनके पर्सनल रिलेशंस होते हैं या जो उनके पर्सनल डिजायर्स होते हैं, वो उनको त्याग कर देते हैं और एक आदर्श के कारण। और वो आदर्श उनका क्या होता है? वो उनका साधारण जन के लिए, आई मीन जितने भी मानव जाति होती है, वो उनके कल्याण के लिए करते हैं। और जब वो स्वामी के रूप में होते हैं, वो किसी भी तरीके का जात क्या है, पंथ क्या है, उसका वर्ग क्या है, उसका वर्ण क्या है, स्त्री पुरुष, वो ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं। वो विश्व बंधुत्व, यानी कि एक यूनिवर्सल वे में हम मूव करते हैं और वननेस के कॉन्सेप्ट को जो है वो अपनाया जाता है। वो एक स्वामी की पहचान होती है। और फिर वो क्या करते हैं? वो परम ब्रह्मा के साथ संपूर्ण एक रूप हो जाना ही उनका लक्ष्य होता है, वननेस विद परमात्मा के साथ। और सोते जागते वो अहम ब्रह्मास्मि के जो विचार होते हैं उसके अंदर रहते हैं। यानी कि स्वामी बनने का अर्थ ये नहीं है कि जब हम प्रवचन कर रहे हैं या जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बस उस समय हम अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था को महसूस करेंगे और सोचेंगे। हमें 24/7 जो है उस भाव के अंदर रहना होता है। उसके बाद जब गुरुजी ने ये बताया कि जो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी थे, वो स्वामी भी हैं और योगी भी हैं। अब योगी कैसे हैं?
यौगिक बनने के क्या गुण हैं जो हम आज इस लर्निंग में टेक अवे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो सबसे पहला गुण एक यौगिक के लिए गुरुजी ने ये बताया है कि जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए किसी वैज्ञानिक प्रविधि का अभ्यास करता हो वही यौगिक होता है। यानी कि जो डिवाइन रियलाइजेशन के लिए किसी साइंटिफिक टेक्निक को फॉलो करते हैं। देखिए साइंटिफिक टेक्निक कैसी है, हम लोगों ने जो गुरुजी के लेसन कोर्स किए हैं, जो हम गुरुजी के बताए हुए मेडिटेशन करते हैं, हमने साथ साथ में उन सब का साइंटिफिक लॉजिक समझा है। जब हमारे को किसी भी टेक्निक का, क्रिया का, हमारे को एक उसका साइंटिफिक रीजनिंग साथ में दी जाती है, तो उसके साथ हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो भी हम टेक्निक अपना रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है वो हमारा श्योर शॉट निकलता है। तो इसमें क्या है, डिवाइन रियलाइजेशन के लिए जो योगी होते हैं वो किसी साइंटिफिक टेक्निक को अपनाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि वो अनमेरिड ही होंगे, वो मैरिड भी हो सकते हैं, वो अनमेरिड भी हो सकते हैं, और वो अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। जब हम यहाँ इस पृथ्वी पे आए हैं और जब हम एक परिवार से जुड़े हैं, तो वो हमारी जिम्मेवारियां होती हैं जो कि हमें पूरी करनी पड़ती हैं। दूसरा गुण गुरुजी ने ये बताया है कि जो यौगिक होते हैं वो एक सुनिश्चित कर्मानुगत प्रणाली का अभ्यास करते हैं, यानी कि दे फॉलो सम प्रोसेस। और हम सबको पता है व्हाट इज प्रोसेस, अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज। किसी भी काम को करने में जब कुछ स्टेप्स होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसको जो है हम प्रोसीजर बोलते हैं। अब इसके अंदर देखिए ना, जब हम बोलते हैं कि हम डिवाइन रियलाइजेशन में या आत्म साक्षात्कार में जा रहे हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हमें अपने शरीर को, हमें अपने मन को जो है नियंत्रित रखना होता है, तभी धीरे धीरे हमारी आत्मा मुक्त होती है। और हमें किसी भी इमोशनल वे में या कुछ विश्वास है ऐसा करके हमें किसी चीज में नहीं जाना, हम उन चीजों को साइंटिफिक वे में समझ के स्टेप टू स्टेप जो है हम आगे बढ़ते हैं। हम सबको मालूम है हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर हमारा मन है जो हमें हमेशा इंद्रियों से जोड़ के रखता है। उस मन के ऊपर हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा इंटेलेक्ट लेवल है। तो जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं तो हमारे को अपने ऊपर नियंत्रण करना आ जाता है। तीसरा यौगिक का गुण गुरुजी ने ये बताया है, गुरुजी कहते हैं कि किसी भी अन्य विज्ञान की तरह योग विज्ञान का भी किसी भी देश और काल के लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए अगर हम बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हर देश में सेम रूप से वो लगता है। तो जब आप किसी योगिक क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो उसके लिए हम जिस योग विज्ञान को हम फॉलो करते हैं उसको किसी भी देश और समय के लोग जो हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं। चौथा गुण गुरुजी ने ये बताया है कि योग साधना विचारों के स्वाभाविक कोलाहल को शांत करने की पद्धति जो है वो भी योगी को आनी चाहिए। अब देखिए हमें मालूम है हमारे अंदर कितने विचार आते हैं, वो कहते हैं ना विचारों का तो एक मतलब भूचाल ही हर समय हमारे अंदर रहता है। तो हमें क्या करना है, ये जो एक नेचुरल, ये जो टर्बुलेंस ऑफ थॉट्स आती हैं, हमें इनको एज ए यौगिक नियंत्रित करना आना चाहिए। जब तक हम इसको नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे, हम आत्म स्वरूप की जो झलक है वो हम कभी भी नहीं ले पाएंगे। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि जो प्राचीन जो पतंजलि योग है उसमें भी ये बोला जाता है कि चित्त में एक के बाद एक उठती ही रहने वाली लहरों को शांत करना, ये सबसे बड़ी एक क्वालिटी है जो एक योगी को करनी ही पड़ती है। इसके बाद जैसे कि पूजा ने बहुत खूबसूरती से पतंजलि के 8 योग सूत्र के बारे में बताया, उनको भी निभाना एक योगिक बनने का ही हमारा गुण है। और आखिर का एक गुण
जो लाइन मुझे बहुत ही पसंद आती है, और जैसे हम इस लाइन की गहराई में जाएंगे तो हमें बहुत बातें सीखने को मिलती है। वो लाइन क्या है? गुरुजी ने ये बताया, सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए संसार में रह सकता है, वहां पर पानी पर तैरते मक्खन की तरह होता है, आसानी से पतला बनाए जा सकने वाले अनुशासन विहीन मानव जाति रूपी दूध की तरह नहीं। अब देखिए, इसमें हमें दो चीजें एकदम समझ आई। पहली चीज तो जो गुरुजी ने बोली कि सच्चा योगी क्या करता है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। योगी बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज से, जो हमारे घर में हमारी ड्यूटीज हैं, हम उनसे पीछे हट जाए। हमें अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करना है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें पानी पे तैरते मक्खन की तरह बनना है। हम सबको मालूम है कि जब हम घर में जैसे अगर मक्खन भी बनाते हैं तो खूब मेहनत लगती है उसको फेंटने में। जब हम उसको फेंटते हैं तो वो जो उसमें से मक्खन एकत्रित हो जाता है तो वो एक ठोस रूप में आ जाता है, और वो ठोस रूप में आके वो पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन देखिए मक्खन कितना मुलायम होता है। तो योगी बनने का ये गुण जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें भी अपने हार्ड वर्क से, ये जो अनुशासन विहीन, जिसमें कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, जो हमारी मानव जाति है उन्होंने कंपेयर किया है जो पतले दूध की तरह, तो हमें उसमें से मेहनत कर करके हमें अपने आप को ठोस रूप में बनाना है। लेकिन ठोस रूप में बनाने के साथ हमें अपने अंदर लव, कंपैशन, काइंडनेस की ये जो सॉफ्टनेस है वो मक्खन की तरह वो अपने अंदर जो है एज इट इज करके हमें रखनी है। इसके बाद अगला गुण हमें ये समझ में आता है कि अगर हमें योगी बनना है तो हमें मानव जाति में निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, और हमारे अंदर उठने वाले जो भी देखिए विचार आ जाते हैं, कभी कभी नेगेटिव है, गुस्सा है, जेलसी है, कभी प्राइड आ जाता है, हमें ऐसे विचारों के ऊपर भी पूरा अपना नियंत्रण रखना चाहिए, और हमारे को एक निष्ठ भाव से किसके साथ जुड़ के रहना चाहिए? परमात्मा के प्रेम के साथ। तभी हम योग की अवस्था में जा पाएंगे और तभी हम एक सच्चे योगी बन पाएंगे। तो उसके लिए गुरुजी ने क्या बोला? हमें ये सब करने के लिए किसकी जरूरत है? सबसे ज्यादा आत्म संयम की, दैट इज सेल्फ कंट्रोल की। और इसी में जो है आगे गुरुजी ने एक बहुत ही स्विस के फेमस जो है साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर कार्ल जंग, उनके बारे में बताया है कि जब कोई साधना प्रणाली अपने को वैज्ञानिक पद्धति कहकर प्रस्तुत करते हैं तो पश्चिम में अनुयायी मिलने से प्रति वे निश्चिंत हो सकती है। इसी तरीके से देखिए गुरुजी ने भी जो ये विधि बताई है वो बिल्कुल साइंटिफिक टेक्निक है। जब साइंटिफिक टेक्निक होती है तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी उसके प्रति जो है उनका समर्पण का भाव जो है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ जाता है। आगे गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि जिन धारणाओं पर योग आधारित है उन धारणाओं के ज्ञान के बिना योग साधना विशेष प्रभावकारी नहीं होती। यानी कि हम अगर योग को अपना रहे हैं, हम योगी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो योग धारणा साधना की जो धारणाएं हैं हमें उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं है तो हमारी योग साधना कभी भी जो है वो इतनी प्रभावकारी जो है वो नहीं रहेगी। इसके साथ जो हमारा अब अगला अध्याय है, जिस अध्याय में गुरुजी ने अपने भाई अनंत और अपनी बहन नलिनी जी के बारे में बताया है, जिसको मीरा जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है, तो देखिए उसमें हमें कहीं ना कहीं गुरुजी की चंचलता, वो जो भाई बहनों में जैसे एक खींचातानी होती है, जैसे गुरुजी ने बोला कि मेरे उसके साथ संबंध इतने अच्छे नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है
कि उनमें एक दूसरे के प्रति कोई नफरत की भावना थी, क्योंकि गुरुजी भी बहुत पतले थे, वो भी बहुत पतले थे, तो वो क्या है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे। और ये जो लाइन है, इस लाइन को देखने से पता चलता है कि गुरुजी कितने शरारती थे, कि जब अपनी बहन की शादी पे जब उन्होंने साड़ी भी पहनी थी, तो उन्होंने बोला कि वो साड़ी में भी उनका दुबलापन नहीं छुप पा रहा था। तो जो गुरुजी के जो जीजा जी थे, उन्होंने शादी से पहले कभी अपनी होने वाली पत्नी को देखा नहीं था, तो जब उन्हें गुरुजी की आंखों में शरारत देखी, तो उन्होंने गुरुजी को देख के और अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए जब पूछा कि ये क्या है, तो देखिए गुरुजी ने कितनी चंचलता से ये बोला, क्यों डॉक्टर, यह आपकी जांच परीक्षण के लिए कंकाल है, यानी कि ये आपके ऑब्जर्वेशन के लिए एक स्केलेटन है। तो देखिए उन्होंने शादी के मौके में भी अपनी बहन की जो है वो खिंचाई करने में किसी तरीके की उन्होंने कोताही नहीं करी। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी का और उनके जो जीजा जी थे डॉक्टर बोस का, उनके बड़े अच्छे संबंध हो गए। तो गुरुजी अक्सर डॉक्टर बोस के यानी कि अपनी बहन के घर जाते थे, लेकिन वो ज्यादातर अपने जीजू से ही मिलकर जो है चुपचाप वापस आ जाते थे। तो एक बार जब गुरुजी डॉक्टर बोस के वहां अपनी बहन से मिलने के लिए गए, तो जब वो जा रहे थे तो उनकी बहन ने उनको लाइक वहीं पे पकड़ा और उन्होंने बोला, क्योंकि ये बड़े भाई थे तो वो दादा बोलते थे, उन्होंने बोला कि दादा देखो, पुरानी सब बातों को बोलो, छोड़ दीजिए। मैं ये देख रही हूँ कि आप आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है इस चीज में जानने के लिए। और फिर उन्होंने गुरुजी से किस बात की लाइक थोड़ी शिकायत कह लीजिए या अपने मन की बात उनसे शेयर करी कि मेरे दुबलेपन के कारण मेरे पति जो है मेरा उपहास करते हैं और हमारा वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं है। और उनकी बहन ने जो ये लाइन बोली, उन्होंने क्या बोला कि मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पे एक चीज को समझिए, ऐसा नहीं है कि वो उनकी छोटी बहन थी गुरुजी की, तो उन्होंने उनको कि भाई ये तो भाई बहन है, मैं जो कहूंगी वो होगा, नहीं। जब उन्होंने गुरु जी को एक गुरु की तरह अपनाना चाहा, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। और देखिए आगे उन्होंने बोला, आपको जैसा ठीक लगे उसी प्रकार से मुझे शिक्षा दीजिए। पौष्टिक औषधियों के बदले में ईश्वर में अधिक विश्वास करती हूँ। उसने दवाइयों की ढेर सारी बोतलें उठाई और अपनी खिड़की के बाहर नाली में उड़ेल दी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जरूरत पड़े तो हमें दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, ये मतलब नहीं है। इसका गहराई में समझने का मतलब ये है कि जब हम किसी को एज ए गुरु अपना रहे हैं, तो देखिए वहां पे हमारे अंदर पहली कंडीशन है विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो शायद अब वो इतनी दवाइयां खा खा के वो तंग आ चुकी थी और उनकी सेहत भी अच्छी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे अपना विश्वास दिखाया गुरु जी को। और वो विश्वास सिर्फ बोल के ही नहीं दिखाया, उन्होंने सारी दवाइयों की शीशियां भी फेंक दी कि अब तो जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे ही उस चीज को करूंगी। जैसे फिर आगे हमें मीरा जी ने कहानी सुनाई कि हाँ उनकी सेहत भी सही हुई, लेकिन बाद में उनको जो है वो एक प्रॉब्लम भी आई, टाइफाइड की प्रॉब्लम आई। जब वो ठीक हुए तो उनको थोड़ा पैरालाइज भी हो गया। और गुरु जी ने कैसे दिन रात एक किया, तो देखिए जागा ना उनके अंदर प्रेम। हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्रेम सिर्फ एक बहन के लिए जागा। जब उनकी बहन ने उनको उनके आगे सरेंडरेंस करी एज ए गुरु, तो देखिए गुरु जी के अंदर कितना वो हुआ। और जब गुरु जी अपने गुरु यानी कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के पास गए और जब उन्होंने उनको बोला कि आप इनको एक मोती पहना दीजिए, तो गुरु जी ने क्या कहा, गुरु जी ने बोला कि गुरुदेव आप सिद्ध पुरुष हैं, आपके मुंह से निकला हुआ वचन की वह ठीक हो जाएगी ही काफी है, परंतु यदि आप कहते ही हैं तो मैं तुरंत उनके लिए एक मोती ले आता हूँ। यहाँ से देखिए गुरु जी का कितना अटूट विश्वास प्रेम अपने गुरु के लिए है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि अब आपने अगर मुंह से ही ये वचन निकाल दिया है कि वो ठीक हो जाएगी, तो 100% मेरी बहन ठीक हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आपने मुझे मोती पहनाने के लिए बोला है तो मैं वो मोती भी उन्हें डालूंगा। फिर जब गुरुजी स्वामी युक्तेश्वर जी से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुदेव जी ये जो आप
आपने ऐसे कैलकुलेट किया, आपने तो कभी मेरी बहन को देखा भी नहीं था और आपको उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में पता चला, तो क्या ये भी कुछ ज्योतिष विश्लेषण है? तो श्री युक्तेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक गहनतर ज्योतिष भी है, यानी कि एक डीपर एस्ट्रोलॉजी भी होती है, जो पंचांग के या घड़ी के समय के हिसाब से कि कोई कितने बजकर कितने मिनट पर पैदा हुआ, वो इस पर जो है डिपेंड नहीं करती। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य विधाता या विराट पुरुष का एक हिस्सा है, यानी कि हम सब परमात्मा का ही एक हिस्सा है। आगे उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारा ये स्थूल शरीर होता है, वैसे ही हमारा एक सूक्ष्म यानी कि सटल बॉडी भी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे मानवीय नेत्र हैं, ये क्या कर पाते हैं, ये सिर्फ स्थूल शरीर को ही देख पाएंगे जब वो हमारे सामने होगा, लेकिन हमारे अंतर चक्षु यानी कि हमारी इनर आईज होती हैं, वो उससे हम जो है सामने वाले के सकल शरीर को देख सकते हैं और वहां से हमें इस बात की जो है वो जानकारी मिल जाती है कि सामने वाले में जो है वो लाइक किसी तरह की कोई कमी है या कुछ है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है गुरुजी ने उनकी बहन के लिए एडवाइस किया था। तो इसके साथ ही आप सबका धन्यवाद एंड ओवर टू शीतल जी। जय गुरु जी, पूनम जी, पूजा जी और मीरा जी, आज आपने जितने सुंदर तरीके से धैर्य पूर्वक शब्दों के साथ पूरे स्वाध्याय करवाया है, उससे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। वैसे तो योगी कथामृत में हम देखते हैं कि हर चैप्टर में गुरुजी कुछ ना कुछ हमें ऐसा दिखाते और सुनाते हैं कि आनंद आ जाता है। और तो देखिए, इतने बड़े योगी, इतने बड़े गुरु और एक बहन के भाई, किस तरह का उनका रिश्ता है। पूनम जी, सच में बहुत सुंदर तरीके से आपने इस चीज की विवेचना की और सच में मुझे बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है, और हम सब श्रोतागण को भी उतना ही खुशी हो रही होगी कि कितना आनंद आ रहा है इन योगी की कथाओं को सुन के। तो इसी अच्छे भाव के साथ मैं शीतल भोला सरीन माइंड फैमिली की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी।